नमस्कार दोस्तों, आप अपने आसपास देखोगे तो टाटा की कोई ना कोई वस्तु आपको जरूर नजर आएगी। जैसे कि टाटा मोटर्स, जिसकी बहुत सी ट्रकें आती है, बहुत सी कार आती है, और खाने में आप देखोगे तो टाटा सॉल्ट है, और ऐसे की ऐसी तमाम कंपनियां, जैसे टाटा कैपिटल है, ऐसी की ऐसी गोल्ड आप खरीदने जाओगे तो तनिष्क गोल्ड की ब्रांड है, ऐसे की ऐसी टाटा की अनेकों ब्रांड है। आप अपने आसपास नजरें घुमाओगे तो टाटा की कोई ना कोई तो वस्तु आपको जरूर मिलेगी। सरिया, बिल्डिंग निर्माण में जो सरिया आता है वो भी टाटा का आता है, और जो भी ट्रेनों में लोहा इस्तेमाल होता है, और एयरलाइन में जाओगे तो टाटा विस्तारा और एयर इंडिया, ये भी टाटा की ही है। तो दोस्तों, आज हम उन महान शख्स की बात करने वाले हैं जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कहीं ना जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको रतन टाटा की पूरी संपूर्ण जीवनी आपको बताएंगे। कहते हैं कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग इमारतें बनाते हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर एक शख्स जिन्होंने देश के लिए सोचा और देश को जो हक में है ऐसा बिजनेस किया, और उनका नाम है रतन टाटा। आज आप एक कहानी नहीं बल्कि एक युग देखने जा रहे हैं जिसमें दौलत से ज्यादा इंसानियत चमकती है। 19 साल का एक लड़का, दिल में सपने थे लेकिन घर में तूफान। 1937 में रतन टाटा का मुंबई में जन्म होता है। एक अमीर पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ, और लेकिन अचानक उनकी जिंदगी एक मोड़ लेती है। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो जाते हैं और उनका लालन पालन उनकी दादी जी करती है। बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं कि अमीरों को दुख नहीं होता, लेकिन रतन टाटा को माँ बाप जब अलग हुए तो उनको दुख दर्द वहां से मिलना शुरू हो गया। जैसे कि आपको बताया, उनकी दादी लेडी नवाज भाई टाटा ने उनकी परवरिश की। ये वही औरत थी जिन्होंने रतन टाटा के दिल में नरमी, दया और ईमानदारी के गुण विकसित किए। रतन टाटा कहते थे, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी दादी जी थी, और वो स्कूल में शांत स्वभाव के थे, किसी से भी झगड़ा वगैरह नहीं करते थे और अपने काम से काम करते थे। उन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन उनके दिल में एक दुख था क्योंकि उनके माता पिता जो अलग हो गए थे। इसी की वजह से उनकी बिजनेस में ईमानदारी झलकती है। यही दर्द एक दिन उन्हें सबसे दयालु बिजनेसमैन बनाने वाला था। युवा अवस्था में रतन टाटा अमेरिका पढ़ने के लिए गए। वहां पर आर्किटेक्ट और इंजीनियर की पढ़ाई करने गए। वहां पर वो खुद से खाना पकाते थे और खुद का काम खुद करते थे, और कई बार तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक बार हॉस्टल में आग लग गई थी, और आग लगने की वजह से उन्होंने खुद वो आग बुझाने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको दबाया, जिससे लोगों को लगा ये व्यक्ति बड़ा साहसी है और ये अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। वहाँ सबको लगा ये लड़का किस मिट्टी से बना है, डरता ही नहीं है। 1962 में वो भारत आए और टाटा ग्रुप से जुड़ गए, और किसी बड़े पद पर नहीं बल्कि छोटे से साधारण पद से उन्होंने शुरुआत की। मजदूरों के साथ काम किया, और वहाँ पर जो मजदूर काम करते थे वैसा का वैसा वो काम करते थे। वॉशिंग का वगैरह सब वो काम करते थे जो मजदूर वगैरह करते थे, और जिससे उनकी सहनशीलता और उनकी जो ईगो ना करने का जो तरीका था वो सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कैसे हैं रतन टाटा जी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इससे जुड़ा हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार रतन टाटा जी जब वहां पर थे तब वहां के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, और मैनेजर और मजदूरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मजदूर कह रहे थे हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन मैनेजर नहीं मान रहा था। तब खुद रतन टाटा मजदूरों के साथ हड़ताल शुरू करते हैं अपने ही कंपनी के खिलाफ, और कहते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाओ। लेकिन मैनेजर कहता है कि इनकी तनख्वाह ऐसे नहीं बढ़ सकती क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे तो लॉस में चली जाएगी। लेकिन रतन टाटा बोलते हैं आप इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। वहां पर मैनेजर कहता है कि आप इतना कह रहे हो तो मैं कर तो दूंगा, लेकिन इससे हमारी कंपनी नुकसान में चली जाएगी। लेकिन रतन टाटा कहते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। लेकिन फिर बाद में मजदूर सोचते हैं कि रतन टाटा हमारे लिए खुद ऐसे लड़ रहे हैं मैनेजर से, तब मजदूर राजी हो जाते हैं कि हम इन्हीं तनख्वाह में काम करेंगे, हमारी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए। और फिर रतन टाटा ये केस को सॉल्व कर देते हैं, और यही अनुभव उन्हें मजदूरों से जोड़ने वाला था, जिससे उन्होंने मजदूर ने रतन टाटा की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी कि एक ऐसा इंसान जो हमारे लिए लड़ रहा है। इससे उन्होंने मजदूरों का विश्वास जीत लिया। एक नेल्को नाम की कंपनी थी जो रेडियो वगैरह बनाती थी, उनकी जिम्मेदारी रतन टाटा को 1971 में दी गई, और रतन टाटा ने वो जिम्मेदारी संभाली। जो कंपनी डूबने वाली थी उनको भी उनका स्टाफ बदलकर, उनका सिस्टम चेंज करके उस कंपनी को बचा लिया, और उसके शेयर अचानक 20% तक बढ़ा दिए। जो 0.2 पर थी उस कंपनी को वापस लेवल पर ला दिया। लेकिन अचानक इमरजेंसी लग गई, और बाद में जो है वापस वो कंपनी डूबने लगी। फिर भी रतन टाटा ने कहा कि हमेशा जीत हो जरूरी नहीं है, और उन्होंने
का हम मेहनत करते रहेंगे। 1980 में भारत सरकार ने एयर इंडिया के लिए चेयरमैन चुना। सब लोग चाह रहे थे कि रतन टाटा को चेयरमैन बना दिया जाए, लेकिन राजनीति की वजह से रतन टाटा को चेयरमैन नहीं चुना जाता है। तब रतन टाटा कहते हैं कि राजनीति के लिए मुझे नहीं चुना गया। ये लोग जो है राजनीति से देशभक्ति को तोड़ देते हैं। उनका दिल पहली बार राजनीति की सच्चाई को देखकर टूट गया। 1991 ये रतन टाटा के लिए और भारत सरकार के लिए अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग मोड़ था और रतन टाटा को वहां का चेयरमैन चुना जाता है। जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को चेयरमैन चुना। अब 300 प्लस कंपनियां और लाखों लोगों की जिंदगी उनके हाथ में आ गई, क्योंकि अब रतन टाटा के पास कमान आ गई। लोग कह रहे थे कि ये बच्चा नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उन लोगों को रतन टाटा ने गलत साबित कर दिया और कंपनी को आगे बढ़ाते रहे। टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा केमिकल नामक अनेकों कंपनियां उन्होंने बना दी और टाटा मोटर्स, उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया। रतन टाटा ने एक समूह को दिशा दी और ग्लोबल बनाने की प्रक्रिया शुरू की। टेटली जो विदेशी कंपनी थी, उन्होंने उनको टाटा टी बना दिया और उस कंपनी को खरीद लिया। लोग हैरान रह गए कि इस कंपनी को कैसे खरीद सकते हैं। एक भारतीय कंपनी ने एक ब्रिटिश कंपनी खरीदी जो 4,407 करोड़ में उसको खरीदा गया था। टाटा स्टील कोरस डील 12.5 मिलियन डॉलर में रतन टाटा ने टाटा स्टील को खरीदा और दिखाया कि भारत का कितना पावर है। भारत की सबसे बड़ी फॉरेन डील, और रतन टाटा ने दिखा दिया कि भारत का कितना पावर है। आपको फोर्ड का एक किस्सा सुनाते हैं। रतन टाटा का फोर्ड कंपनी ने इंसल्ट की थी, तब रतन टाटा ने कुछ दिनों बाद ऐसा कुछ ना करके जब वो कंपनी घाटे में आ गई फोर्ड, तो लैंड रोवर और जैगवार कंपनी ने उनके पास खुद आकर कहा कि हमारी कंपनी को खरीद लो, और रतन टाटा ने उसको खरीद लिया। फिर उनको मालूम पड़ा कि रतन टाटा का कितना पावर है। उस दिन दुनिया ने देखा इंसल्ट का एकदम साथ बदला। टाटा मोटर्स, रतन टाटा ने इंडिया के लिए इंडिका कार बनाई। लोगों ने कहा ये कार फेल होगी, लेकिन भारत की जनता ने कहा टाटा का सपना अपना सपना, और एक कार जो है सक्सेस हो गई। एक दिन रतन टाटा ने 4 लोगों को एक बाइक पर चलते हुए देखा और वहां पर बारिश हो रही थी। महिला और उसके पति और एक बच्चा और बहुत परेशान होकर जा रहे थे। रतन टाटा ने सोचा कि मैं कैसे कार का निर्माण करूंगा जो आम जन के बजट में आएगी, और 1 लाख तक उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की। लेकिन ये कार बाद में मार्केटिंग गलत की वजह से ये कार फेल हो गई। लेकिन रतन टाटा ने दिखा दिया कम बजट में भी अच्छी कार का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रसार गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने कीमत बताई कि वो 1 लाख। जब लोगों ने सोचा कि इतनी सस्ती लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तब ये कार फेल हो गई। उन्होंने कहा प्रॉफिट से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है। 26/11 भारत को जुड़ाने वाला दिन, लेकिन रतन टाटा ने सभी कर्मचारी जो आज जुड़े थे, जो पुराने नहीं थे, उनको भी उनका इंश्योरेंस दिया, उनकी पगार दी, और जो पुराने थे उनको भी जो है पैसा भी दिया 60 लाख तक, और उनकी जिंदगी भर के लिए उनके जो घायल थे उनको जो डिप्रेशन वगैरह हुआ उनका इलाज फ्री में करवाने का निश्चय किया। और जो अभी अभी जुड़े थे और जो रतन टाटा के जुड़े हुए नहीं थे, जैसे कि बाहर में जो भेलपुड़ी वाले वगैरह जो ऐसे वैसे जाते हुए राहगीर, उनका भी इलाज रतन टाटा ने करवाया और उनसे जुड़े लोगों को वहाँ पर नौकरियां भी दी। तो ऐसे रतन टाटा थे। और जब कसाब को एक लड़की ने पहचाना तो उस लड़की का भी इलाज उन्होंने करवाया। और लड़की जब स्टेशन पर खड़ी थी तब कसाब उनको पैर में गोली मार देता है, क्योंकि उनके भाई और जो पापा थे वो जो है बाथरूम जाते और उस लड़की को छोड़कर जाते। तब वह लड़की फिर वही गवाही देती है कि ये कसाब की पसंद करने वाली वह लड़की होती है। तो रतन टाटा ऐसे थे कि उन्होंने पैसे से जरूरी देश को समझा और सबसे ज्यादा उन्होंने देश के लिए कुछ किया। एक बार क्या हुआ कि एक नेता के पास पाकिस्तान से रतन टाटा को फोन करवाया गया कि हम टाटा की जो बाद में 26/11 हमला हुआ था उसमें टाटा की जो ताज होटल जो है वह खराब हो गई थी और टूट फूट हो गई थी, तो उसे रिपेयर करने के लिए रतन टाटा जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब पाकिस्तान से भी अप्लाई आती है। तो पाकिस्तान जब रतन टाटा के पास जाते हैं तो रतन टाटा मना कर देते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नागरिक एक बिजनेसमैन नेता के पास जाता है और नेता द्वारा फोन करवाने पर रतन टाटा कहते हैं कि मैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, तुम बेशरम हो सकते हैं, हम नहीं। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और जिंदगी पर जो लॉस हुआ उन सब लॉस को कवर करने का जिम्मेदारी थी, और उनके ऊपर जो लोन था उनको भी कवर करने का रतन टाटा ने ठाना और सब कुछ अच्छा किया। रतन टाटा की होटल में आग लगी थी तो उनके कर्मचारी दूसरों को बचा रहे थे, खुद का परिवार भी एक मैनेजर का वहाँ पे था, वो जल गया था, तो भी उन्होंने दूसरों को निकालने का कोशिश किया। और जो कल आज में जुड़े थे उस टाटा में
ग्रुप होटल में, वो भी एक दूसरे को बसा रहे थे। तब एक विदेशी होटल वाला भी देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि रतन टाटा ऐसा क्या करता है कि उसके जो काम कर रहे हैं वो भी इतने वफादार होते हैं। तब रतन टाटा के पास वो 2 जनों को भेजता है और इंटरव्यू में कहता है कि मैं इंटरव्यू में वो सुनता हूँ, उनकी ईमानदारी देखता हूँ, ना कि उनके एक्सपीरियंस। रतन टाटा दान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई हॉस्पिटलों का निर्माण कराया, कैंसर रिसर्च का निर्माण कराया और IIT जैसे संस्थान भी बनाए। उनमें रतन टाटा ने टाटा का नाम नहीं लिखाया। और ऐसे कई बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए सहायता के लिए भी बनाए, उन्हें बुजुर्ग बच्चों के लिए सहायता केंद्र भी बनाए। ऐसे करके उन्होंने बहुत से निर्माण कार्य किए जो लोगों के लिए अच्छे से काम आ सके। और उन्होंने दान देने में बहुत दिखाई। और टाटा के पास इतनी एबिलिटी है कि उतनी तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। उनका हर एक कदम देश पहले मुनाफा बाद में ऐसा था। और वो ऐसे आम लोगों के साथ रहते थे और कुत्तों को खाना खिलाते थे और यूबर में वगैरह जो छोटे मोटे टैक्सी उनमें भी सफर किया करते थे। कैंसर पेशेंट के साथ भी मिलते थे और उनका दिल सोने का नहीं हीरा था। रतन टाटा कभी डरते नहीं थे। उनकी नैनो फेल हो गई, इंडिका भी फेल हो गई, लेकिन वो कहते थे कि परिस्थितियों से लड़ना सीखो और गिरना नहीं है, गिरकर उठना है। ऐसे थे रतन टाटा मान। रतन टाटा से जुड़ा आपको किस्सा सुनाता हूँ। रतन टाटा और उनके कर्मचारी कार में किसी मीटिंग में जा रहे थे, तब उनकी कार पंचर हो जाती है। लेकिन बाकी जो कर्मचारी होते हैं वो इधर उधर, कभी कोई चाय पी रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन रतन टाटा उस ड्राइवर के साथ पंचर निकालते हैं। तब वो कर्मचारी देखकर हैरान हो जाते हैं कि आप इतने बड़े होकर आप रतन टाटा है और आप पंचर क्यों निकाल रहे हैं। तब वो कर्मचारी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि खुद रतन टाटा पंचर निकाल रहे हैं और वो कहते हैं आप रतन टाटा हैं, आप पंचर क्यों निकाल रहे हैं। रतन टाटा कहते हैं अगर 15 मिनट वाला पंचर 7 मिनट में हो जाए, मैं उसकी हेल्प करवाऊं तो मेरे 7 मिनट अगर दूसरी जगह काम आए तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। तब वो हैरान रह जाते हैं और लोग सीख लेते हैं कि रतन टाटा ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे तब रतन टाटा से वो कर्मचारी सीख लेते हैं और वो भी ऐसा करने का निश्चय करते हैं। एक बार रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, तब वो लोगों का शुक्रिया करते हैं। तो एक लड़की कमेंट कर देती है थैंक यू छोटू। तब लोग उन लड़की को सब कमेंट में बड्डा लिख रहे हैं। तो रतन टाटा खुद परेशान होकर उस लड़की को के लिए कहते हैं कि आप इसे परेशान ना करें, ये लड़की है और आप उसका कुछ उल्टा सीधा मत बोले। तो भी वह लड़की वो कमेंट डिलीट नहीं करती है। कुछ दिनों बाद फिर रतन टाटा कहते हैं कि उस कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि आप लड़के को कुछ ना कहे। तो फिर सब लोग कहते हैं देख कितने महान है रतन टाटा, ऐसा होकर भी ऐसा लिखते हैं। फिर वह लड़की उस कमेंट को डिलीट कर देती है। आखिरकार 2012 में रतन टाटा रिटायरमेंट ले लेते हैं और बस कुछ ताली वाली नहीं बजाते। लोग कहते हैं और कर्मचारी कहते हैं कि आप हमारे दिल में बसते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया, स्टार्टअप में मदद की और कोविड टाइम में 1500 प्लस करोड़ का दान किया। और ऐसे महान रतन टाटा ने काम किया। तो आपको क्या लगता है कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में कमेंट जरूर करें। रतन टाटा एक नाम नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो कहता है देश पहले, एक ऐसा विचार जो सिखाता है इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा विचार जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप रतन टाटा का सम्मान करते हैं तो कमेंट में लिखिए थैंक यू रतन टाटा। और भारत रत्न रतन टाटा को दिया जाना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट में लिखिए भारत रत्न टाटा को दिया जाए। धन्यवाद।